ओम आज तबीयत तो ठीक है पर आज स्कूल में नहीं भेजा है, बस सिवाय गया है। और आपको दिखा दो उसने बाहर भी क्या क्या कारस्तानी करी है। क्या करा बाहर आपने? रस्सी तोड़ दी इसने बाहर। पानी पीना दे रही है अभी, दवाई भी ले लो आप अपनी और पानी भी पी लो। और इसने तोड़ दी है रस्सी, ये जिस पे कपड़े डालता है वो वाली। और अभी पहले दवाई भी ले ले फिर पानी पी लिए, फिर ज़्यादा हो जाता है ना काम पे। तो यहाँ पर ये खाट वगैरह खड़ी कर दूँगी, एक खड़ी कर देती हूँ और एक बिछा देते हैं। तो अंदर तो नहीं होती है कमरों में। और ये जो हमने रस्सी तोड़ी है इसको खोल करके इधर से बांध दूँगी, क्योंकि बीच में से इतनी जगह नहीं है, मतलब इतनी ढीली नहीं है, ये टाइट ही है। इस पर लटक रहा था खाट पे खड़ा होकर के, खाट थी ना बीच में तो इन पर लटक रहा था। तो इसको बोल भी रही थी मैंने, बेटा टूट जाएगी, चोट लग जाएगी। और चोट लगने से बचा, जब वो टूटी तो नीचे गिरने से बचाया खाट से। तो यहाँ पर ये मैंने इसमें गांठ लगा दी है और ये बांध दूँगी, मतलब यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट करके, ताकि झुके ना। फिर ये बच्चे हाथ लगा के लटकते रहते हैं। और इसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में मैंने ये सुबह के नाश्ते के ही बर्तन वगैरह करने हैं, ये गैस वगैरह साफ़ करनी है, तो ये साफ़ कर दे रही हूँ बस यहाँ पर गैस। और ये अच्छे से स्लैब वगैरह साफ़ कर दूँगी, क्योंकि किचन साफ़ हो जाती है ना तो फिर ये रहता है कि किचन का नहीं काम रहता, नहीं तो ये रहता है कि किचन भी फैली पड़ी है एकदम, तो साफ सी दिखाई देती है, तो लगता है कि हाँ कुछ तो हो रखा है काम किचन का। तो इसके बाद आ गई थी मैं ये इधर वाले कमरे में। बच्चे फैला के रखते हैं, उनसे भी कमरे में जाते हैं ना, ये इनकी गद्दी अलग है, ऐसा अलग कुछ ऐसा करके रख देते हैं, बस इनको तो खेलना होता है। तो इधर मैं काम कर रही थी ना लैपटॉप पे, तो बच्चे इधर ही आकर के खेलने लगे थे और बस इकट्ठा सा कर देते हैं। इनका तो यही होता है कि जो से भी कमरे में गए उसी में ही अपना नाम कर देते हैं, फैला करके। तो ओम को इधर मैं शायद कुछ बोल भी रहा था, उसको डांट भी रही थी। और ये इधर वाले रूम में भी आ गई थी सही करने के लिए बेडशीट वगैरह। तो इनको अच्छे से झाड़ करके बिछा दो ना, दबा सी के बिछा दो, तो फिर चाहे बच्चे खेल भी लो। तो नीचे भी जो ईंट फाड़े हैं चौक की, उसमें भी देखते हैं क्या क्या करवाते हैं कितने में। तो आज ही आए हैं ये चिनाई वाले मिस्त्री भी और ये टाइल्स वाले भी। तो टाइल्स जब लग जाएगी पूरी टॉयलेट बाथरूम में तो तब दिखाऊंगी। और नीचे भी देखते हैं, मौसम भी ऐसा ही हो रखा है, बारिश से कहीं कैसा रहता है। आए हुए हैं इधर टाइल्स वाले मिस्त्री, जो कि टाइल्स लगा रहे हैं टॉयलेट बाथरूम में। और नीचे भी आए हुए हैं चिनाई वाला मिस्त्री, उन्होंने भी खड़ुंजा फाड़ा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ आपको। खाना वगैरह बना करके मैं करने लगी हूँ ये दोपहर के बर्तन साफ। तो बर्तन काफ़ी सारे हो ही जाते हैं, आपको पता ही है, सुबह से ये नहीं पता होता है कितनी बारी बर्तन साफ करने पड़ते हैं। मतलब जब भी देखो इकट्ठा होते ही रहते हैं, कभी पानी के, कुछ तो गर्मी में पानी इतना ज़्यादा भी जाता है, बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं बर्तन। तो इनको सारों को ही धुल करके यहाँ पर रख दूँगी बस। और ओम का तो चल ही रहा था आज घूमने का काम, बोल अपने दोस्त के घर भी खेल करके आया था और नीचे भी खेल रहा था कि मम्मा जी मैं नीचे खेल के आता हूँ। और उसके बाद लाइट आई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो प्रेस कर देती हूँ। काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए थे, शादी के ही रखे थे अभी तक के, इन पर प्रेस नहीं हुई थी, तो उनका धुलने का काम तो ख़त्म हो गया था, लेकिन प्रेस का अभी भी रह रखा था। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैला रहा होता है कपड़ों का, बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे गर्मी में भी, और सर्दी में तो होते ही हैं, एक बंदे के कहीं कहीं निकलते हैं, अगर सर्दी में भी जाते हैं, पर गर्मी में भी कहीं कहीं निकले, ये फंक्शन एक ही दिन होने के कारण। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, और कुछ गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रखी थी तो बच्चों ने भी दो दो तीन तीन बारी बदले थे, ऐसे ही चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो इसके पापा के कपड़ों पर भी मैं यहाँ पर प्रेस करके रख दे रही हूँ। आप बोल रहे थे कि दिखाई नहीं दिए, पर वे आए थे शादी में लेकिन व्लॉग में नहीं आए। और मतलब शादी से अगले दिन गए, वे 3 दिन रह करके गए हैं। और ये यहाँ पर बस सारे कपड़ों पर धुले तो थे, सारों पे प्रेस करके रख दे रही हूँ, बस उनकी टी शर्ट वगैरह पे भी, निक्कर वगैरह पे, सारों पे ही कर दे रही हूँ प्रेस। पहले मैं इनके पे कर दी हूँ और बच्चों के पे कर रही हूँ, उसके बाद देखूंगी अपने अगर लाइट आई रही तो, क्योंकि लाइट का भी ऐसा ही रहता है। और फिर सिवाय भी आ जाएगा स्कूल में से, तो इनके ऊपर जितना भी होगा तो कर दूँगी। काफ़ी सारे थे तो मैंने कहा आधा कर दूँगी, या तो फिर किसी दिन कर दूँगी, लाइट का चलता रहता है और फिर टाइम भी नहीं होता है इतना। तो यहाँ पर ये खेल रहा है, लेकर के भी आया था चीज़ खाने के लिए, बोला था मुझे ना चीज़ खानी है, मैंने कहा चल बेटे ले आ, जा करके खुद से ले आता है, नीचे ही है शॉप, वहाँ से ले आता है। जी शाम के 7 बज चुके हैं और मैंने भी ये आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं गैस पे, और बच्चे खेल रहे हैं छत पे, वे भी आए हुए हैं उधर से, मुन्नार भी जिनके यहाँ पे खेलने जाते हैं, ये भी सारे
चर्रों के चर्रों छत पर खेल रहे। अब जो है उनको आराम है बुखार में भी। और आपको दिखा दूँ टाइल्स कितनी लगी है आज। ये लगी है टाइल्स, टॉयलेट ये बाथरूम में लगी है, अभी रह रखी है दीवार पे लगनी, बस दोपहर तक की लगाई है उन्होंने। अभी पता नहीं कल लगाएंगे या किस दिन लगाएंगे, दोपहर तक की लगा करके गए हैं। ये बाथरूम में लगी है इधर, और ऐसी ही इधर लगी है टॉयलेट में। तो देखते हो कैसा है, कब लगाते हैं ये। इधर वाली भी ये रखी है यहाँ पे, और बाहर की साइड भी लगेगी। और बच्चे देखो वहाँ पे खेल रहे हैं छत पे। और नीचे वाला भी पूरा का पूरा गड़ुंजा जो है, मतलब ईंटें सारी फाड़ दी, इस पे भी कल ही लगेंगे मिस्त्री जी। ये है नेक्स्ट डे, और सुबह ही सुबह लगी हूँ पहले ये झाड़ पोंछने पर मैं, क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं गए थे तो मैं सो रहे थे, और मैं लगी हुई झाड़ू वगैरह लगाने पर। क्योंकि अब आंटी तो आती नहीं है, उनको तो मना कर दिया है। तो ये वैसे तो रोज झाड़ना पोंछना तो अपने आप ही होता था, बस मैं झाड़ू लगा देती थी और पोछा लगा देती थी, बस ये था उनका। और झाड़ना तो फिर ये कर दे रही हूँ, और फिर साथ साथ झाड़ू भी अभी के अभी निकाल दे रही हूँ सुबह ही, क्योंकि फिर बाद में धूप भी जाती है और बाकी के काम और भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले लगा दे रही हूँ ये झाड़ू। और इधर वाले कमरे में भी मैंने सामान रखा था तख्त पे, वो उठा के रख दिया है, और बेडशीट को अच्छे से झाड़ करके बिछा दिया है। कुछ इस कमरे में भी किचन का सामान रखा हुआ है, कुकर वगैरह, तेल वगैरह का डब्बा रखा हुआ है, क्योंकि किचन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी ऐसे ही टंग रही है पल्ली वगैरह उसमें, तो चल नहीं पा रहा अभी कब काम होगा। क्योंकि मिस्त्री जी भी जो है ना कम ही आ रखे हैं, एक दो ही आ रखे हैं, क्योंकि उनके घर पे शादी है तो इसलिए कम ही आ रहे हैं। तो फिर ये कूलर रखा था बाहर, भी ये तो चलाते नहीं है, यानी थोड़ा सा कम ही हवा देता है। और इसको मैंने कर दिया अंदर, पंखा चलाते हैं तो इसलिए इसको अंदर खड़ा कर दिया है, जब जरूरत होगी तो तब चला लेंगे। तो यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह झाड़ करके बिछा दिया, और लगा दे रही हूँ झाड़ू अच्छे से बेड वगैरह के नीचे को निकाल करके। तो ये है कि फिर हो जाएगा एकदम से, बाद में पोछा वगैरह देख लूँगी जैसा भी मौसम रहेगा। तो बाहर की साइड भी ये लगा दी है झाड़ू, और ये खाट वगैरह यहाँ पे खड़ा कर दी है, दोनों की दोनों कर देंगी साइड में। और इधर ना जो नया वाला बाथरूम बना है, इसमें जो ताजे पानी की टंकी है वो लीक हो रखी है। मैंने भैया को बोलते मैंने कहा भैया इसमें पानी आया है कहीं से, कि देखना पड़ेगा कहाँ से आया होगा। तो बच्चों ने तो नहीं डाला, पर फिर भी ये हो रखा है यहाँ पे बारिश के बाद से गिल्ला। तो यहाँ पे सामान रखा हुआ था टाइल्स वगैरह वालों का, और कुछ वैसे भी फिटिंग वगैरह का टंकी की, तो वो सारा का सारा मैंने उधर की साइड कर दिया, क्योंकि उधर की साइड तो अभी सामान पड़ा है और ऐसे ही वो रखा है उधर तो सामान सही, तो मैंने उधर की साइड ही कर दिया है। और इसको मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दी। बच्चे थोड़े टेबल भी है, कुछ तो टूट ही गई थी और इसकी जरूरत सी पड़ जाती है, सामान वगैरह तसला वगैरह रख लेते हैं, सीमेंट वगैरह का अगर कहीं पर रखना हो। वैसे तो फिर इसको नीचे भिजवा देंगे या फिर इसको थोड़ा कटा के सही करा देंगे। तो यहाँ पर बस उसको झाड़ू लगा दिया और लगाने लगी हूँ, जिन्ने पे भी काफ़ी रखा हो रखा है। और ये अंकल जी आ गए थे तो फिर मैं नीचे उतरी, फिर ये गए और फिर दोबारा से लगाने लगी हूँ। यहाँ पे झाड़ू रेखता इतना ज़्यादा रखा है ना, बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो पूरा झाड़ू साफ नहीं रहा था, बीच बीच में से वाइपर में सब उठाना पड़ रहा था। तो सारा का सारा मैं यहाँ पे डाल दूँगी। इधर लगे हुए हैं मिस्त्री जी टाइल के लिए, और मैं बना दे रही हूँ यहाँ पे पराठे आलू के, और मम्मी बना रही है चाय मिस्त्री जी के लिए। तो दोनों लगे हुए हैं किचन में, और बस पराठे सेक दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मा जी भूख लग रही है। तो इन्होंने आज जो है दूध वगैरह नहीं लिया था कुछ भी, तो मैंने कहा चलो ले लेंगे, पराठे सेक करके दे देती हूँ, दोनों को खा लेंगे, और उसके बाद बाकी के सारे सेक दूँगी, फिर सब खा लेंगे। और बस ये है कि हो जाएगा काम बारिश में, मतलब बारिश उस टाइम तक नहीं है। पराठे सेक करके हटी हूँ, बस अभी परात उधर रखी है सिंक में, और बारिश देख लो कितनी तैयारी। पहले आपको ये दिखा दूँ, किचन में ना पानी आ रहा है, जो पाइप तोड़ा ना वहाँ से, तो यहाँ को पानी आ रहा है इसमें, तो पाइप में तो देखते हैं मिस्त्री जी का आए हुए हैं, दिखा देंगे उनको, ठीक करा देंगे फिर। और आपको बैक कैमरे से बारिश भी दिखा देती हूँ कितनी ज़्यादा हो रखी है, एकदम सही ना बिल्कुल ही बारिश, और काफ़ी दिन में हुई तो थोड़ी राहत सी मिली, गर्मी भी बहुत ज़्यादा। ये देखिए बारिश बहुत तेज हो रही है, और इधर मिस्त्री जी भी का भी जो है काम रुक गया बीच में। इधर टाइल्स वाले आए हुए थे, और जो नीचे है ना ईंटें फाड़ी हुई थी, वहाँ पे भी पूरी किचकिच हो जाएगी, सारे चौक की ईंट फट रही थी, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे भी पसीना रखा, बारिश में जा नहीं सकती बाहर, तो तबीयत ख़राब हो जाएगी फिर इसलिए। और आपको बाहर का भी नज़ारा दिखा दूँ किचन में सही, सड़क पर भी पूरी
चहल पहल जो है बंद हो रही, सब साइडों में खड़े हैं, कम ही चल रहे हैं, जिनको जरूरी जाना है वही चल रहे हैं, नहीं तो सब खड़े एक साइड में। बारिश में, बारिश काफ़ी दिन में हुई ना, बहुत ज़्यादा दिन में, मतलब अच्छे से नहीं थे। 2-4 बूंदे तो रोज़ की रोज़ आती रहती है, 1-2 आती थी, फर्श भी गिल्ला नहीं उठता था। एकदम से ना अचानक सी आई बारिश, मतलब मैं आपको दिखाने वाली थी, मैंने कहा चलो थोड़े से पराठे सेक करके ये सारे फिर मौसम देखते हैं कैसा हो रखा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा बादल सा हो रखा था, एकदम से आई बहुत तेज बारिश। खाना वगैरह खाने के बाद करने लगी हूँ ये बर्तन साफ, क्योंकि बर्तनों का तो है ही, आपको पता ही है, होते ही हैं ज़्यादा। तो कप वगैरह भी आ गए थे मिस्त्री जी की चाय वगैरह के, तो ये भी सारे ही साफ़ कर दूँगी, बाकी के सारे बर्तन भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद कर देती हूँ यहाँ पे किचन साफ़। तो और मिस्त्री भी आ गए थे, उनके लिए भी चाय रखी, तो मम्मी 2 कप उनको भी देने लगी थी चाय की, क्योंकि बनाई हुई तो पूरा भिगोना ही रखा था एक साथ ही। मिस्त्री जो है अलग अलग आते रहते हैं, कोई फिटिंग वाला तो कोई टाइल्स वाला तो कोई वैसे वाले, क्योंकि जल्दी की वजह से सारे आ रखे हैं। तो यहाँ पर बस किचन में मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि बारिश आ रखी थी बाहर की साइड, तो मैंने पानी डाल करके यहाँ पे वाइपर मार दिया है, तो ये अच्छे से यहाँ पे साफ हो गई है बिल्कुल। तो बाहर तो बाद में देखा, तो अभी कोई कोई बूंदे सी आ रही, तो बाहर तो अभी पोछा लगने का नहीं, और कमरों में भी अभी देखती हूँ थोड़ा बूंद से रुक गई, जब लगूंगी किचन साफ कर दिया है, क्योंकि अब जो आंटी नहीं आएगी उन्हें मना कर दिया है, क्योंकि वे थोड़ा अच्छे से काम नहीं करती है, तो इसलिए उनको मना कर दिया है। और मैं सभी झाड़ू लगा दी थी सारे को, फिर बारिश आ गई, अभी भी आ ही रही है, तो किचन में कर दिया है बिल्कुल साफ वाइपर लगा करके, क्योंकि बाहर भी गिल्ला हो रखा है। और अभी बाद में देखती हूँ थोड़ी देर में मौसम सा ठीक होता है, और अभी भी वैसा हो नहीं पाने का, क्योंकि बाहर मिस्त्री जी आए हुए हैं। जो भी मैंने बाहर सामान संगवाया था ना बाहर से, उधर की साइड रख दिया सारा उठा करके, तो वही सब इधर भी रख दिया उन्होंने दोबारा से, तो दोबारा से फिर ऐसे ही फैल लगाया, और उधर भी काम भी कर रहे हैं पानी का भी, तो इसलिए बाहर तो आज नहीं होगा, शाम सुम को ही होगा। दोबारा से फैल लगाया, क्योंकि उधर काम चल रहा है। और इधर की साइड में जिनने पे बनाई है मिस्त्री जी ने पैड़ी, क्योंकि ये बहुत ऊंची है, इसका चढ़ते हुए ना बहुत दिक्कत होती है, तो उन्होंने यहाँ पे ये पैड़ी बना दी है। इधर की साइड चढ़ते हुए आराम से चढ़ जाओ, ये वाली पैड़ी है जो ऊपर वाली काफ़ी ऊंची है उन वाली पैड़ियों से, तो इसलिए यहाँ पे पैड़ी बनाई है। और दोनों ही जिन्नों पे बनाई है, ऊपर वाली पैड़ी भी ऐसी है बहुत बड़ी है, तो इसलिए वहाँ पे भी पैड़ी बनाई है, उसको भी फिर प्लास्टर कर देंगे, और नीचे वाली को भी फिर प्लास्टर कर देंगे। तो इसमें ड्रम में ना टाइल्स भिगो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा किचकिच हो रही है। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि थोड़ा ठीक सा हो गया मौसम, कोई कोई बूंद जा रही है, और अभी मैं काम कर रही थी, तो अभी 15 मिनट ही हुई काम करते करते, और आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूँ कितना अंधेरा हो गया है। तो जी देखिए फिर से बादल आ गया है काला काला बारिश के लिए, और फिर से अंधेरा सा होता हुआ आ रहा है, जैसे कि अभी सुबह होने लग रही हो। जी देखिए फिर से आनी शुरू हो गया है बारिश तेज़, और हवा भी तेज सी चल रही है, और बारिश में आलू के पराठे खाने का स्वाद दुगना हो गया है। नहीं तो गर्मी में अगर आलू के पराठे खाते हैं तो पानी पीते पीते परेशान हो जाता है, इतनी प्यास लगती है। आज ठंडा मौसम भी होगा, और आलू के पराठे खाने का भी मौसम होगा अच्छे से। तो ये देखिए बारिश का नज़ारा। यहाँ पे ईंटें फाड़ी हुई है ना सारी, तो ज़्यादा पानी ना भरे, ज़्यादा मतलब नीचे गिल्ला ना हो गया ज़्यादा, तो इसके लिए यहाँ पे पल बिछा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह से मिट्टी ज़्यादा बैठने लग रही है, गड्ढे से हो गए हैं बैठ करके मिट्टी के, तो इसलिए यहाँ पे पल बिछा दिया। और मिट्टी भी ले करके आए थे अभी एक बुग्गी, वो यहीं पे डाल ली थी, और दिखाई भी नहीं दे रही, और गाय भी नहा रही है आराम से बारिश में। और ये देखो बारिश में नहीं भीग रहा, नहा रहा है ऐसे, बारिश में तो ही रही, साथ साथ बाल्टी से भी नहा रहा, और उसको भी नहला नहीं रही, क्योंकि उसकी तबीयत हो रखी है ख़राब, 2 दिन से बुखार हो रखा है उसको, पर जिद बहुत ज़्यादा कर रहा नहाने की, इसको रोक के रखा हुआ ज़बरदस्ती से। इसकी वजह से टाइल्स वालों का भी काम कर रहा है मिस्त्री जी का, और चिनाई वालों का भी, सब अभी बैठे हैं आराम से नीचे, खाना वगैरह खा रहे हैं अपना तरह तक के, सब नीचे बैठे हैं। आज फिर से थोड़ा सा टाइम मिला, तो लाइट भी आ रखी थी, तो मैं बैठ गई हूँ प्रेस करने के लिए। कपड़े बचे हुए थे, उस दिन सारों पे नहीं हुई थी, सूट वगैरह पे तो मैंने उस दिन कर दी थी अपने सारों पे, पर लेकिन ये साड़ी रह गई थी, फिर लाइट चली गई थी, तो साड़ी पर बस यहाँ पर कर दे रही हूँ प्रेस। तो आपको हमारा आज का व्लॉग 2 दिन का कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। राम राम जी, राधे राधे जी।